दोस्तों, कहते हैं कि जनरल याहिया ख़ान ने जो इलेक्शन करवाए थे वो मुनसिफाना थे। उसके नतीजे में अल्लाह माफ़ करे सकूत ढाका हो गया। उधर बांग्लादेश बन गया, इधर भट्टो साहब हुकूमत में आ गए। जिस तरह वो आवाम की नब्ज़ पे हाथ रख के बात करते थे तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी उनसे। तो ऐसे ही एक दौरे में एक अम्मा से उन्होंने पूछा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, कि हाँ अम्मा, वो तेरे 3 बेटे थे, कहीं नौकरी शोकरी लगे कि नहीं लगे? तो अम्मा बोली, जी भुट्टो साहब, एक पुत्र आटे वाली लाइन च लगा है, एक पुत्र खंड वाली लाइन च लगा है, तो एक पुत्र मिट्टी के तेल की लाइन च लगा है। तो ये एक लतीफ़ा था, कह लें इसको, लतीफ़ा कह लें। मैं आज आपको 3 लतीफ़े सुनाऊंगा। पहला लतीफ़ा तो ये हो गया, एक अनपढ़ अम्मा ने भट्टो साहब को लाजवाब कर दिया। हुक्मरानों के काम हैं वो सोचें, लेकिन फ़ी ज़माना जो आवाम के लिए सूरत हाल नज़र आ रही है उसी पे हम बात करेंगे। पेट्रोल एक ज़रूरत बन चुकी, डीज़ल एक ज़रूरत बन चुकी, लेकिन आज वो आवाम की पहुंच से दूर है। लोग पैसे लेके अपने हाथों में फिरते हैं और चीज़ नहीं मिल रही। इससे बड़ी बदबख्ती कह लें, बदकिस्मती कह लें, नहुसत कह लें, और क्या हो सकती है। लोग कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हमें भले यार वही पुराने रेट पे पेट्रोल दे दो यार, 100 रुपये लीटर दे दो, लेकिन दो सही। अखबारात में ख़बरें आप पढ़ रहे हैं, मीडिया सारा चीख रहा है। कुछ इलाकों में तो ऐसी खबरें हैं कि 200 रुपये लीटर भी पेट्रोल नहीं मिल रहा, और उसकी भी राशनबंदी शुरू हुई है। किसी को 50 रुपये का मिल रहा है, मोटरसाइकिल वाले को 100 रुपये का मिल रहा है, गाड़ी वाले को कुछ मिल रहा है। अजीब सूरत हाल है, लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। मेरे दोस्त हैं एक नवीद चौधरी साहब, वो लाहौर मिल्क अखबार के एडिटर हैं। तो उनकी पोस्ट में पढ़ रहा था, सुबह बड़ी मज़ेदार पोस्ट थी उनकी, कि इमरान खान साहब, हमने आपसे ये गुजारिश की थी कि पेट्रोल सस्ता कर दें, गायब करने की हमने दरख्वास्त नहीं की थी, कम से कम पूरी गल सुन लिया करो, फिर अमल कराया करो। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नोटिस ले लिए, आपके सामने। उन नोटिस का क्या फ़ायदा जब आवाम को जो उनकी पेट्रोल का स्टॉक थोड़ा बहुत होता है वो लेके वो निकलते हैं नए पेट्रोल की तलाश में, और जो मोटरसाइकिल के अंदर को 150 का पेट्रोल होता है वो इसी काम में ज़ाया कर देते हैं, और फिर धक्का, गाड़ी मोटरसाइकिल धक्का से चला के लेके चलते हैं। आज तो यही था कि हमें वो 100 रुपये लीटर वो वाला हम पर डलवा सकते हैं। जो ये वाला लीटर है ना, कम करने का ना तो कोई फ़ायदा हो रहा है और ना ही इसका हमें को मिल रहा है कहीं से भी। अब इतने मुश्किल से वो लेके आए, किसी से उधार पेट्रोल लेके आए। अब यहाँ ये वाला पंप नहीं, किसी से कहीं भी जाए ना तो मिल ही नहीं रहा। हमारी तो हाथ तक वो वही पुराना रेट ही काटे ताकि हमें आसानी से पेट्रोल मिल जाए। 5वां पेट्रोल पंप है और जो है था वो भी ख़त्म हो गया, अब पैदल ही जाना पड़ेगा। मतलब पेट्रोल की तलाश में जो पेट्रोल था वो भी ज़ाया कर लिया, वो भी ज़ाया कर दिया, वो भी किसी से लेके आया था और वो भी ज़ाया हो। इसका तीसरा लतीफ़ा जो था वो ये है कि पेट्रोल को कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, इसी वजह से आवाम की पहुंच से दूर रखा गया उसे। अब ये एक अजीब तमाशा है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, जब पेट्रोल बढ़ता है तो तब भी तो वही सप्लाई करती हैं ना। हमारे यहाँ मतलब पिछले 3 साल से देखा जाए तो पेट्रोल तकरीबन कोई 65-70 से चला है और वो 120 तक पहुँचा है। उस वक्त ये मुनाफा किसने कमाया? इन्हीं मार्केटिंग कंपनी वालों ने कमाया, इन्हीं पेट्रोल पंप वालों ने कमाया। आज अगर कौम को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, पूरा नहीं मिला, पूरा रिलीफ के मुताबिक तो माहिरीन के मुताबिक ये पेट्रोल की कीमत कोई 30 रुपये लीटर के लगभग होनी चाहिए, लेकिन चलो यार 75 रुपये पे आ गया है, शुक्र है, चलो लोगों को सहूलत मिल गई है। तो लोगों को दो तो सही नहीं यार, लोग पागलों की तरह फिर रहे हैं।
नहीं भाई पेट्रोल नहीं मिल रहा, कितना खजल खराब होने डा, कभी उन्होंने को जा रहा, कभी उस पेट्रोल पंप से जा, फिर भी पेट्रोल नहीं मिलता फिर। मतलब पैसे लैके फिरते जे पेट्रोल नहीं मिलता फिर हाँ जी भाई, की कहते ने ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਖਲੋਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਸੱਟੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਆਏ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੌਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਖੜੇ, ਕਿਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਭਾਈ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਦੋਲੇ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਰੇੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਕਹਿਆ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ हुकूमत सानू उनकी पता, हुकूमत की करूँ साढ़े गरीबों नाल, ना कोई कारोबार ने ना कोई हर गल तो वेले हैं। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ करोना ही लगता हो गया कि हूँ असी चाहिए भी टुर के ही जाना कितनी एड्डी दूरों असी आए हैं, तो बच्चे मेरे रस्ते 'च खड़े हैं, मैं 4 पेट्रोल पंपों तो आया तो नहीं मिला। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ये 2-4-5 दिन हो चले ने इस काम से, राती अद्धा लीटर मिले बड़ी मिनटा नाल, उस तो बाद फिर फारग। ठीक हो गया ठीक ठीक है जी भाईजान जनाब पेट्रोल क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहे पता नहीं, वहाँ बेली बैठी है कहा पेट्रोल देना तो चाहिए ना। और एक टिप की बात मैं आपको बता देता हूँ, मेरे दोस्त जो इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा आसान तरीका है। जब ये पेट्रोल कम या ज़्यादा होता है तो पेट्रोल पंप वाले जो पेट्रोल की शॉर्टेज करते हैं, नहीं देते, या रात को 12 बजे ऐलान होता है तो उस वक्त उससे पहले पता चला जब कि जी पेट्रोल आज 2 रुपये लीटर बढ़ना है, तो वो असर के टाइम पे या मगरब के टाइम पे सेल बंद कर देते हैं। ठीक है, कि रात को 12 बजे जब नया अनाउंस होगा, नया रेट अनाउंस होगा, तब हम बढ़ाएंगे। तो ऐसे में मेरे दोस्तों सबसे आसान तरीका समझ लें कि जो पेट्रोल पंप वाला इन हालात में आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाता है, पेट्रोल महंगा हो रहा है तो वो पेट्रोल की सेल रोक देता है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो वो अपनी सेल बंद कर देता है, ठीक है, और उसको ब्लैक में बेचता है। ऐसे पेट्रोल पंप वालों के लिए आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो लालची है। ऐसा पेट्रोल पंप वाला बंदा लालची है, उससे कुछ भी तवक्को कर रहे हैं आप, वो पेट्रोल कम भी बेच सकता है, बेचता होगा, उसके पेट्रोल में मिलावट भी हो सकती है, वो मिलावट करता होगा, कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि वो लालची है। आपकी नज़रों के सामने वो बंदा जाहिर हो चुका है कि वो लालच कर रहा है, तो उससे आप क्या तवक्को करेंगे? वो लालच में कुछ भी कर सकता है, उसे हराम पैसा चाहिए। तो मैं आपको एक मज़ेदार टिप दे रहा हूँ कि ऐसे पेट्रोल पंप जो इन हालात में भी पेट्रोल बेच रहे हैं, चलो राशनिंग करके बेच रहे हैं, थोड़ा बहुत बेच रहे हैं कि 100 का दे रहे हैं, 50 का दे रहे हैं, उनकी फिर भी शाबाश, उनका दीन ईमान फिर भी कायम है। लेकिन जिन पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, वो सिक्का बंद किस्म के बेईमान हैं, सिक्का बंद किस्म के, स्टैंप लगी है उनके ऊपर कि वो बेईमान है, वो लालची हैं। तो वो आम दिनों में कुछ भी करते होंगे, वो ईरानी पेट्रोल भी मिक्स करते होंगे, वो जो अल्लाह माफ़ करे पेट्रोल अगर मिट्टी का तेल सस्ता होता है तो वो भी उसमें मिक्स कर लेते हैं, गंदा डीजल ऑयल भी मिक्स कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो एक तहैया कर लें, आपको नज़र आ रहा है कि आपके गिरदोनवार में जो पेट्रोल पंप है कौन किस कैपेसिटी में काम कर रहा है, कौन सही तरीके से काम कर रहा है, कौन आपकी मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठा रहा, और जिन्होंने इन हालात में पैसा बनाया, शॉर्ट की, ब्लैक में बेचा, सेल बंद कर दी, उनका आम दिनों में बाइकआउट कर दे। मजबूरी की हालत में गुजरते हुए डलवा लिया तो डलवा लिया, वरना ना जाए उनके पास, आप मजबूर नहीं हैं। आजकल चप्पे चप्पे पे पेट्रोल पंप है, ये नहीं सही तो कोई और सही। लेकिन इनको सबक सिखाएं, मुआशरे में जो इस तरह की गंदी मछलियाँ हैं उनको सबक सिखाना ज़रूरी है। और आइंदा जब ज़माना अमन होगा, ज़माना अमन से मुराद जब ये थोड़ा सा बुरहान ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा रूटीन में काम आ जाएगा, तो फिर उन पेट्रोल पंपों को तरजीह दें जो लोग आपके साथ इन हालात में खड़े हुए हैं। ये एक अवामी इशू था, इस पर मैंने बात की और आपको थोड़े से चुटकुले भी सुनाए 2-3, तो एंजॉय करें इनको और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।